तो दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, तब आपके पास समय बिल्कुल कम रहे और आपको सिर्फ एमसीक्यू में क्या करना हो, टिक करना हो कौन सा ऑप्शन सही है। तब आपको करना क्या है, एक आसान तरीका सीख लेना है जिससे आप केवल 5 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन को देखना है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप देखिए। लास्ट टर्म आपके पास 15 है। 15 के पहले देख लीजिए कौन सा साइन लगा हुआ है। अगर साइन प्लस है तो आपको 15 को ऐसा ब्रेक करना है दो नंबरों में कि उनको प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए, जो ये नंबर लिखा है कि x का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म को ऐसे दो नंबरों में आपको क्या करना है, तोड़ना है जिसे प्लस करने पर क्या आ जाए 8। जैसे 15 है, 15 को मान लीजिए हमने तोड़ा 5 + 3, तो देखिए हमें 8 मिल गया। 15 को दो नंबरों में ब्रेक करिए जिन्हें प्लस करने पे क्या आना चाहिए 8। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि उन दोनों नंबरों का जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो 15 का 15 ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, सिर्फ प्लस करने पे क्या आ जा रहा है, मिल जा रहा है, लेकिन इंटू करने पे नंबर चेंज हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इतना प्रोसेस समझ आता है तो आप समझ लीजिए आप सीख गए हैं आज ये ट्रिक। कैसे करना है आपको कि 5 + 3 किया तो 8 मिला और 5 × 3 करेंगे तो 15 मिल जाएगा आपको। तो आपको लिखना क्या है आंसर में x, और जो दो नंबर्स में ब्रेक किया है आपने उसे लिखना है, ये +5 और ये लिखना है x + 3। ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। इसी तरीके से इसके भी करने हैं। मान लीजिए कि अब लास्ट में लिखा है माइनस, तो 18 को ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7। कोई भी दो ऐसे नंबर जिनका माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उनका इंटू भी क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो अगर मैं 9 - 2 करूं तो हमें 7 मिल जाएगा, लेकिन 9 × 2 करूं तो मुझे 18 भी मिल जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो अब आपको लिखना है क्या आंसर, अगर x के फॉर्म में है इक्वेशन तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है x। दो नंबर कौन कौन से थे, पहले 9 है तो 9 के आगे प्लस लगा तो x + 9। दूसरा ब्रैकेट आप बनाइए और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x - 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेथड का यूज किए। तो हमें लगता है आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको ये समझ आ गया? अगर आपने आंसर बताया बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। क्या क्वेश्चन है, x² + 2x - 24। इसका आंसर आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा।